नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला नंबर हो गया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मूवमेंट किनकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा, बी में दिया है मैक्स मुलर, सी में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में दिया है भीमराव अंबेडकर। ए का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो में दिया है दोस्तों, दो नंबर में दिया है दोस्तों सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। ए में दिया है दोस्तों काला, बी में दिया है नीला, सी में सफ़ेद, डी में दिया है लाल। तो दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काला, काला हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तीन नंबर में दिया है दोस्तों मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविदा संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ए में दिया है दोस्तों जापान, बी में दिया है भारत, सी में दिया है यूनान, डी में दिया है चीन। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा भारत, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चार नंबर देखेंगे दोस्तों, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास से बिना सिखाए आ जाती है वह पशु तत्व का घोटक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की है। ए में दिया है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन, बी में दिया है अवेन्यू, सी में दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी में दिया है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पाँच नंबर देखेंगे दोस्तों, मेंडलीफ किनकी रचना है। मेंडलीफ किनकी रचना है। ए में दिया है दोस्तों अमरकांत, बी में दिया है रामविलास शर्मा, सी में दिया है अशोक वाजपेयी, डी में दिया है गुणाकर मूले। तो पाँच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा गुणाकर मूले, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। छः नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। ए में दिया है दोस्तों नंदी नागरी, बी में दिया है ब्राह्मणी लिपि, सी में दिया है खरोष्टी लिपि, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो छः का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदी नागरी, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर देखेंगे दोस्तों, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ए में दिया है दोस्तों निबंध लेखन, बी में दिया है कथा लेखन, सी में दिया है नाट्य लेखन, डी में दिया है इतिहास लेखन। तो सात का राइट आंसर होगा दोस्तों कथा लेखन। आइए बढ़ते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। बहादुर कैसा लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था। ए में दिया दोस्तों बदमाश, बी में दिया शरारती, सी में दिया हंसमुख और मेहनती, डी में दिया है कामचोर। तो आठ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हंसमुख और मेहनती। देखेंगे दोस्तों नौ नंबर क्वेश्चन, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य के परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक पाठ की है। ए में दिया है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में दिया है विष के दांत, सी में दिया है मछली, डी में दिया परंपरा का मूल्यांकन। तो नौ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। आइए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर देखेंगे दोस्तों, कौन आमलेट नहीं खाता था। ए में दिया है चाचा जी, बी में पंडित बिरजू महाराज, सी में दिए हैं बाबू जी, डी में दिए शंभू महाराज। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबू जी। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में दिया है दोस्तों अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था। ए में दिया है दोस्तों गिरिराज नंद वाजपेयी, बी में दिया है जगदानंद वाजपेयी, सी में दिया है परमानंद वाजपेयी, डी में दिया अच्युतानंद वाजपेयी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमानंद वाजपेयी। देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, विलन नब्बे क्या है। ए में दिया दोस्तों फ्रांस का शहर, बी में दिया फ्रांस का मंदिर, सी में दिया फ्रांस का मस्जिद, डी में दिया फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव। आइए देखते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में दिया दोस्तों
लेखन को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुए? ए में दिया दोस्तों माँ, बी में दिया है दीदी, सी में दिया है नानी, डी में दिया है चाची। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीदी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ई में दिया दोस्तों 1975 ईस्वी में, बी में दिया 1976 ईस्वी में, सी में दिया 1970 ईस्वी में, डी में दिया 1978 ईस्वी में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 1977 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 15 नंबर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? ए में दिया दोस्तों गिरिजा देवी के संगीत से, बी में दिया शोभा गुरुटू के संगीत से, सी में दिया जाकिर हुसैन के संगीत से, डी में दिया है दोस्तों रसूल बाई और बतुल बाई के संगीत से। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए गिरिजा देवी के संगीत से। आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। काशी किसकी पाठशाला है? ए में दिया दोस्तों विद्या की, बी में दिया संस्कृति की, सी में दिया है नाच की, डी में दिया है गाने की। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा संस्कृति की। आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 16 नंबर में दिया दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए में दिया दोस्तों 1870, बी में दिया 1871, सी में दिया 1869, डी में दिया 1872। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 1869 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 18 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 नंबर में दिया दोस्तों गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ए में दिया दोस्तों स्वामी विवेकानंद, बी में दिया राजा राम मोहन राय, सी में दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी में दिया रविंद्रनाथ टैगोर। 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? ए में दिया दोस्तों पीटर ब्रूक का, बी में दिया शार्लेट ब्रांट का, सी में दिया जेन ऑस्टिन का, डी में दिया अल्बर्ट केमस का। 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा पीटर ब्रूक का। आइए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में दिया दोस्तों बिरजू महाराज सबसे पहले एग्जामिनर का या जज किसे किसे समझते थे? ए में दिया दोस्तों अपनी दीदी को, बी में दिया अपनी अम्मा को, सी में दिया अपनी चाची को, डी में दिया अपनी नानी को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा अपनी अम्मा को। अपनी अम्मा को हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ए में दिया है मूर्धा, बी में दिया है ओष्ठ, सी में दिया है दंत, डी में दिया है कंठ। 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर दंत। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ए में दिया दोस्तों निह जोड़ सच्छल, बी में दिया है निस जोड़ छल, सी में दिया है निस जोड़ ल, डी में दिया है निह जोड़ छल। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा निह जोड़ छल। आइए बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ए में दिया दोस्तों स्मारण, बी में दिया है मैथिली, सी में दिया है अंधिकार, डी में दिया है वाहिनी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाहिनी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। 24 नंबर में दिया है मई शब्द कौन संज्ञा है? ए में दिया दोस्तों जातिवाचक, बी में दिया है व्यक्तिवाचक, सी में दिया है भाववाचक, डी में दिया है समूहवाचक। 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सब व्यक्तिवाचक। आइए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपराध शब्द कौन लिंग है? ए में दिया दोस्तों स्त्रीलिंग, बी में दिया है पुल्लिंग, सी में दिया है उभयलिंग, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुल्लिंग। आइए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर में दिया दोस्तों कर्पूर शब्द है। ए में दिया दोस्तों तद्भव, बी में दिया देशज, सी में दिया तत्सम, डी में दिया विदेशज। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी तत्सम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 27 नंबर में दिया दोस्तों श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है?
ए में दिया दोस्तों श्यामी, बी में दिया है श्यामिनी, सी में दिया है श्यामलिनी, डी में दिया है श्यामा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 28 नंबर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। ए में दिया है दोस्तों अधिकरण, बी में दिया है संबंध, सी में दिया है अपादान, डी में दिया है संप्रदान। 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिकरण। अधिकरण हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कलम किसकी है, यह कलम किसकी है किस विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक, ए में दिया दोस्तों, बी में दिया सार्वनामिक वाचक, सी में दिया संख्यावाचक, डी में दिया परिमाण बोधक। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वनामिक वाचक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने खाना खा लिया है यह किस काल का उदाहरण है। ए में दिया दोस्तों वर्तमान काल, बी में दिया है भूतकाल, सी में दिया है भविष्यत काल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वर्तमान काल। आइए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में दिया दोस्तों पुष्प शब्द है। ए में दिया दोस्तों तत्सम, बी में दिया है तद्भव, सी में दिया है देशज, डी में दिया है विदेशज। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्सम। आइए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 32 नंबर में दिया दोस्तों ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं। ए में दिया दोस्तों रूढ़, बी में दिया है यौगिक, सी में दिया है योग रूढ़, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योग रूढ़। आइए बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए में दिया दोस्तों प, बी में दिया है पर, सी में दिया है प्राज, डी में दिया है प्रा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पड़ा, पड़ा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर में दिया दोस्तों त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए में दिया दोस्तों ई, बी में दिया है ई, सी में दिया है गी, डी में दिया है भी गी। तो 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा। ए में दिया है दोस्तों चाची, बी में दिया है चचेरा, सी में दिया है चाचे, डी में दिया है चाचू। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा 35 का चचेरा। आइए देखते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। शूल पानी शब्द कौन सा समास है। ए में दिया है दोस्तों अविभाव समास, बी में दिया है द्विगु समास, सी में दिया है बहुब्रीहि समास, डी में दिया है द्वंद्व समास। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। आइए देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। ए में निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। ए में दिया दोस्तों राम ने पुस्तक खरीदा, बी में दिया दोस्तों राम पुस्तक खरीदा, और डी नंबर में सी नंबर में दिया दोस्तों सी नंबर में राम ने पुस्तक खरीदी, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राम ने पुस्तक खरीदा। आइए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 38 नंबर द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए में दिया दोस्तों पत्थर, बी में दिया है दूध, सी में दिया है गांव, डी में दिया है शहर। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 39 नंबर में दिया दोस्तों उसने अपनी भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। ए में दिया दोस्तों सरल वाक्य, बी में दिया संयुक्त वाक्य, सी में दिया मिश्र वाक्य। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सरल वाक्य। आइए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। ए में दिया दोस्तों निर्गुण, बी में दिया है निर्जीव, सी में दिया है निष्काम, डी में दिया है निराकर। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्जीव। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर है तो दोस्तों ए में दिया दोस्तों जपूजी किनकी रचना है, किसकी रचना है। ए में दिया दोस्तों रसखान की, बी में दिया घरानंद की, सी में दिया गुरु नानक की, डी में दिया प्रेम घन की। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा गुरु नानक की। आइए बढ़ते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर में दिया दोस्तों जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगण्य भैया किस कविता की पंक्ति है।
ए में दिया है दोस्तों प्रेम यानी श्री राधिका। बी में दिया है करीलल के कुंजन ऊपर बारो। सी में दिया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। डी में दिया है स्वदेशी। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आइए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ए में दिया है दोस्तों धार्मिक। बी में दिया है कारुणिक। सी में दिया है भक्तिपरक। डी में दिया है प्रेम निरूपण संबंधी। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी। दोस्तों देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से किनका सवैया और धनारक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में दिया दोस्तों घनानंद। बी में दिया प्रेम घन का। सी में दिया गुरु नानक का। डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर घनानंद। आइए बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ए में दिया घनानंद। बी में दिया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सी में दिया सुमित्रानंदन पंत। डी में दिया जीवनानंद दास। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। बीना किनकी रचना है? ए में दिया दोस्तों कुंवर नारायण की। बी में दिया अनामिका की। सी में दिया सुमित्रानंदन पंत की। डी में दिया रामधारी सिंह दिनकर की। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की। आइए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों। 47 नंबर दिया है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए में दिया दोस्तों 12 नवंबर 1907 को। बी में दिया 18 अक्टूबर 1906 को। सी में दिया 14 जुलाई 1905 को। डी में दिया 23 सितंबर 1908 को। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर दिया है दोस्तों अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ए में दिया दोस्तों कुंवर नारायण की। बी में दिया है बीरेन डंगवाल की। सी में दिया है जीवनानंद दास की। डी में दिया है सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यायन आज्ञा की। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, कुंवर नारायण की। आइए बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? ए में दिया दोस्तों आंगन में। बी में दिया घर के दरवाजे पर। सी में दिया खेत में। डी में दिया बांध पर। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, घर के दरवाजे पर। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो ए में दिया दोस्तों बीजाक्षर। बी में दिया वनलता सेन। सी में दिया पहल पुस्तिका। डी में दिया है झरा पालक। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों पहल पुस्तिका। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में 85 क्वेश्चन रहने दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 करेंगे। धन्यवाद।